बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनफेक्ट और मैं हूं आपकी मेज़बान आमना ताहिर। नाज़रीन, पीटीआई में क्या चल रहा है ये आज हम तफसीली बात करने लगे हैं। तर्जुमान आते हैं पीटीआई के तो वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कोई रहनुमा कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कोई रहनुमा कहता है कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आखिर वो मुज़ाकरात चाहते किससे हैं, सवाल यही है और इसी सवाल का आज हम जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के एनालिस्ट हैं अब्दुल मजीद साहिब साहब। साहिब साहब, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, लेकिन वो मुज़ाकरात चाहती किससे, एस्टेब्लिशमेंट से, सियासी जमातों से? क्योंकि अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। अच्छा, मुज़ाकरात नहीं चाहती पीटीआई, पहली बात ये वो अब हम पैदा करना चाहते हैं जो इमरान खान साहब का एक स्टाइल है, और ये आज का तो है नहीं, या तो हम कहें ना कि कोई नई बात हो, ये इसी तरह ही चलता है। इसी तरह अब हम वो पहले जब वो अब तो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, तो इसलिए कोई थोड़ा सा आप उनको गुंजाइश दे सकते हैं कि वो उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं ठीक होती, उनका पैगाम रसानी जो है वो नहीं ठीक होती, कोई बात नहीं पूरी पहुंच सकती, तो इस वजह से भी एक आध आप कह लें % ये चांस दे दें। अब पार्टी में क्या हर बंदा मुख्तलिफ बयान दे रहा है, तो क्या इमरान खान या पार्टी की जो भी एक क़यादत है, चेयरमैन है, जो इमरान खान से मिलके आता है, वो अपना अलग बयान वो देते हैं, अलग स्टेटमेंट, ये वहीं से ही कोई ना कोई चीज़ उनको मिलती है। इसीलिए हर चीज़ जो है ना अगली मुलाकात तक, अगली स्टेटमेंट तक चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई मुज़ाकरात होंगे, अगर वो चाहते भी हैं। अब तो इंकशाफ हो रहे हैं ना कि हमने, वो कहते हैं तर्जमान जो है रऊफ हसन, वो ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 साल से एक कमेटी बनाई है, लेकिन हमें आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। भला ऐसी बात है? ऐसी कोई मानने में है कोई बात कि कोई रिस्पॉन्स ना आ रहा? आपने कौन सा रिस्पॉन्स दिया है? और उमर यूब कहते हैं कि मुझे तो कमेटी का पता ही नहीं। वो सेक्रेटरी हैं, वो ये पार्टी के, देखें पार्टी का जो सेक्रेटरी होता है वो पार्टी का स्टेटमेंट और बयान जो है ना, पॉलिसी बयान वो दे रहा होता है। अब वो कहते हैं मुझे, मेरे इल्म में नहीं, कोई अगर पार्टी में कोई पार्टी ने अगर कोई बनाई थी इस तरह की कमेटी। शहरियार अफरीदी उठते हैं, वो कहते हैं हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। आप सियासी लोग हैं, आप अपने ही बयानिए की नफ़ी कर रहे हैं। आपका जो 8 फरवरी का जो मैंडेट है, वो तो आपका एंटायर एस्टैब्लिशमेंट मैंडेट था जी। आप अब ये बात करके उस मैंडेट की भी नफ़ी कर रहे हैं। इसी तरह कोई आते हैं, अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन है, जाहिर है वो पार्टी तो वही है ना इस वक्त। हाँ जी। असल में तो पीटीआई नहीं, वो पार्टी है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों से बात करेंगे और मैं इस हक में हूँ। साथ ही वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना अब इस्तीफे दे के निकल आना चाहिए। अगर इमरान खान को हम बाहर नहीं निकलवा सकते जेल से, तो फिर हमें मुज़ाकरात करने की भी क्या ज़रूरत है, और फिर हम जो है ना, मैं हूँगा जो सबसे पहले इस्तीफा। लेकिन शराइत भी रखी जाती हैं। शराइत के बकौल तो उनका यही है कि हमारे सारे केसेस ख़त्म किए जाएं, इमरान खान के साथ साथ जितने भी बाकी कारकुन हैं, बुशरा बीबी हैं, उनके भी केसेस ख़त्म किए जाएं, फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। तो इस बयानिए से यही लग रहा है कि वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान बाहर आ जाएं, केसेस ख़त्म हो जाएं, यानी कि वो केसेस ख़त्म करना चाह रहे हैं। कोई मुज़ाकरात की ऐसी बात नहीं है। बस ऐसे तो एक ही शख्स हैं, और अब उनके साथ ज़ाहिर है उनकी अहलिया बुशरा भी हैं, वो भी गिरफ्तार है। अब कह सकते हैं कि 2 ही शख्स हैं जिनके लिए अब सारी ये पॉलिसी और कभी कोई बयान और कभी कोई चीज़ जो है ना वो घड़ी जाती है। मकसद तो यही है कि वो बाहर आएँ, बाकी देखी जाएगी। ये शराइत और क्या हैं? हाँ। शराइत के साथ तो नहीं जा सकते भी। वो केस हैं, केस भुगतें, केस चल रहे हैं उनका। आपको उसमें पूरा अब तो काफ़ी फ़र्क पड़ गया ना इलेक्शन के बाद। हाँ, आपको कई चीज़ों के लिए जो आप पहले शिकवा भी करते थे कि हमें दिफा का मौका नहीं दिया जा रहा, या हमें वकील कराने का, एक आध केस में ऐसा कि हमें वकील कराने का जो है ना मौका नहीं दिया गया, जो अचानक फैसले 1 हफ्ते में आए थे, वो भी ठीक नहीं थे। तो अब तो वो नहीं है बात। अब तो आपको कह लें कुछ ना कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं ना। अब जब गिरफ्तार हैं, केसेस हैं, तो 100% तो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा। तो अब एजेंडा तो यही है कि बस कोई ना कुछ शराइत पहले रखी जाए कि ये होंगी तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम नहीं करेंगे, और ऐसे ही समेत मौजूदा हुकूमत समेत मुझे नहीं लगता कि वो भी को मुज़ाकरात चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत मुज़ाकरात नहीं चाहती, मुझे भी नहीं लगता इस तरह। ये खामखा चला रहे हैं अपनी तरफ से ही। वो सियासत में तो फिर कहते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है कि पहले आप शराइत रखें तो फिर हम बात करेंगे, पहले इनको छोड़ें फिर हम बात करेंगे। तो ये नहीं होना। अब ज़माना आगे चला गया है, अब ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इस अहद में तो नहीं चलेगी, 25 के बाद का नहीं है पता।
अभी तो नहीं चलेगी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपने सर से बोझ उतार कर पीटीआई के सर पे भी डाल सकती है। अच्छा, ये और एक बयानिया है, उसके लिए अब नवाज शरीफ चूंकि वापस आज आ जाएंगे चीन के 5 रोज़ा दौरे से, आके उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें करनी हैं जो पहले से खबर थी कि वो ज़रा वापस आते हैं। सबसे पहले तो पार्टी की सदारत संभालनी है। हाँ जी, वो 11 मई को उन्होंने अपनी वो पार्टी बुलाई हुई है, जो उनकी पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास होता है, तो वो उसमें वो सदारत संभाल लेंगे। इसके लिए तो कह दिया राना सनाउल्लाह, वो पंजाब के सदर हैं, उन्होंने बड़ा सीधा सीधा कह दिया। हाँ जी। दूसरा ये कि वो अब ये तय करेंगे कि अब उन्होंने मफाहमती सियासत करनी है या मज़ाहमती करनी है। ये उनको ये पता चलेगा आके, अब उनके क्या लें आगे वक्त बताएगा। साथ ये कि वो थोड़ा सा देख रहे हैं कि पार्टी ज़रा उस तरह से नहीं है जिस तरह से उनके दौर में 2017 से पहले छोड़ के गए थे। अब चूंकि शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ की और हर बंदे की अपनी एक पॉलिसी, अपनी एक अंदाज होता है, तरीक़ाकार होता है। तो उसमें वो समझते हैं कि पार्टी में से कुछ लोग बिखरे भी हैं, तितर बितर भी हुए, शायद खाकान अब्बासी भी तो निकले हैं ना, मिफ्ता और कई लोग भी हैं जो छोड़ गए हैं पार्टी। तो ये भी शायद इनकी सदारत में ही हुआ है, यूं कह लें, चाहे उनका जो भी बयानिया है, जो भी इख्तिलाफ है। लेकिन अगर नवाज शरीफ होते तो यकीनन ये ना होता। तो इस हद तक तो नवाज शरीफ का पार्टी संभालना अच्छा फैसला है, और यह पार्टी का भी ये अच्छा फैसला होगा कि वो आगे आने वाले वक्तों में, जिस तरह उन्होंने 11 मई की तारीख एक दी हुई है कि उसमें उन्होंने फैसला कर लेना है। पार्टी को नवाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने ही बनाई है, उनको पता है इस पार्टी का बीज मैंने किस तरह से बोया है, इसका मिजाज कैसा है, किसको किस तरह लेके चलना है, वही चल रहे थे। वो ज़रा लोगों को इकट्ठा करेंगे, दोबारा पार्टी में जान आएगी। अब जो आप बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो ये उनके गले में डाल दें, अगर ये मज़ाहमती सियासत का फैसला किया तो फिर तो वो बाहर ही आएंगे ना। फिर तो वो कहेंगे ये बोझ जो है हमने उठाया हुआ बिला वजह, और हमें उस तरह की कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रही, और साथ साथ उनके जो हरीफ हैं, उनके जो आप कह लें सबसे बड़े हरीफ हैं इमरान खान या पीटीआई, उनके हवाले से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के, चाहे वो खबरें ही हैं अभी तक, मेरा ये मानना है कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात होंगे या हुकूमत चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट भी मतलब इस तरह का कोई खबर नहीं है ऐसी, सिर्फ ये पीटीआई की तरफ से सारी की सारी खबरें आई हैं अभी तक, इधर से कोई चीज़ नहीं। फिर वो हो सकता है कि ये मज़ाहमत की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि उनको फिर वो जो है ना कहें कि आज जो भी निकलो, इनको वो इनका मैंडेट है ना, तो इनको मिला है मैंडेट, इन्हें कहें अपनी हुकूमत चलाएं, ये हुकूमत बनाए। आपके भी सहाफ़त का इतना टाइम हो चुका है, आप भी इतनी देर से सहाफ़त में हैं, और नवाज शरीफ की भी आपने सियासत भी देखी है, तो आप नवाज शरीफ की सियासत को नज़र एक दौड़ाएं उनकी पूरी सियासत के ऊपर, और फिर आप बताएं कि क्या वो मज़ाहमत की सियासत करेंगे या मफाहमत की सियासत करेंगे। अच्छा, कि पिछले अब देखें ना इस सदी में 2 अशरों से जायद की जो बात अगर हम करें, नवाज शरीफ ने आके मज़ाहमत ही की है, और वो ताकतवर लोगों से वो लड़े हैं, मज़ाहमत की है, ये नहीं है बात। वो बेशक इनके ज़रिए ही आए, वो सारे ही आए हैं, खैर हर दफ़ा उनका झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, और उन्होंने उनको चलता किया है जी। 2-2.5 साल 3 साल से ज़्यादा का तो उनका इक़्तिदार का कोई एक दौर भी नहीं ऐसा रहा ना। आखिरी जो दौर था उसमें भी पीएम तो बदल गए थे ना, चाहे वो 5 साल, वैसे गवर्नमेंट 5 साल चली थी, तो वो मफाहमत का तो वैसे भी क्या मफाहमत का उनको मिला। ये पीडीएम जिस तरह से हुकूमत चलाई, उसके बाद उसका रिजल्ट तो वो देख चुके हैं। अब अगर वो मफाहमत या मज़ाहमत करते भी रहे हैं, दोनों चीज़ें ही चलाते रहे साथ साथ, ऐसे ही हुआ है। अगर मज़ाहमत आके करते हैं तो आने के लिए मफाहमत भी करते हैं, ये है उनका ट्रैक, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हैं और बड़ी साफ सी हैं। अब वो जो है ना ये इस बयानिए के साथ जिंदा नहीं रह सकते, पार्टी चल नहीं सकती। ये मुफाहमत का सिर्फ और सिर्फ जो बोझ है और पार्टी चलाने, हुकूमत चलाने का, वो सिर्फ और सिर्फ नून लीग के सर पे। पीपल्स पार्टी बिल्कुल साफ शफाफ है, वो इनके अलाइज भी नहीं है और अलाइज भी हैं, ओहदे भी लिए हुए हैं, उनके ऊपर भी नहीं पड़ रहा। पीटीआई वैसे ही अपोजिशन में है। तो ये सारा कह लें जो बोझ है, ये बोझ या वो आम अल्फाज में गंद कहते हैं, वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। पहले जो लिया नवाज शरीफ इस हक में भी नहीं थे, जो 16 महीने की हुकूमत है नवाज शरीफ इस हक में भी नहीं थे, लेकिन ये इनको राजी किया सारों ने मिल मिला के,
फजल रहमान भी उसमें शामिल हैं, आसिफ ज़रदारी भी शामिल हैं, शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और कोई इस्टेब्लिशमेंट के भी लोग शामिल हैं जिन्होंने बहरहाल इसमें ये किया कि ये ज़रूरत है, मजबूरी है। खैर जो भी है आगे की बात है। अब जो है वो इस तरीके से चलेंगे तो पार्टी भी नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में अब उनको फिर इक़्तिदार नहीं मिल सकता है। सर पाकिस्तान को तो नवाज नहीं दिया गया लेकिन इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाकर नवाज दिया गया तो वो यूं समझ लें चलें कुछ ना कुछ कमी नवाज शरीफ की पूरी हो गई ना, उनके समधी हैं उनको तो नवाज दिया गया है। अच्छा ये एक अलामती सा होता है, ये होता था ही नहीं। 2012 से पहले तो कभी नायब वजीर आजम था ही कोई ना। परवेज इलाही को पीपल्स पार्टी ने बनाया था नायब वजीर आजम, बराए ना बस ऐसे ही एक ओहदा दे दिया जी। उनके पास ना कोई इख्तियार है, ना कोई ये आइनी ओहदा है, ना अगर अब इनमें और उनमें फ़र्क ज़रूर है। जो अपने इसहाक डार हैं, इसहाक डार तो चूँकि एक एक्टिव से वो है ना जी, पार्टी के मेंबर हैं, सीनियर ओहदेदार हैं, पहले सीनियर मिनिस्टर हैं, अब वो नायब वज़ीर आज़म बन गए। तो हो सकता है कि शहबाज शरीफ और ये बैन करके मिला के कह लें जी। कोई हिस्से कर लें, कोई हुकूमत के कोई शोबों के, कि आप इन शोबों को देखेंगे। इसका इम्कान है कि आप ये जो है ना डिपार्टमेंट्स, ये शोबे महकमे आप देखें, ये इनको लुक आफ्टर करें। ऐसी चीज़ हो सकती है कोई इसको वो काबीना से मंजूर भी करा के सर्कुलेट भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग के साथ भी ये चला सकते हैं। परवेज इलाही और इनमें ये फ़र्क है। परवेज इलाही तो बिल्कुल ही अलामती थे ना, तो ये चूंकि ये नवाज शरीफ की कमी भी पूरी कर सकते हैं। हो सकता है ये मैसेज भी हो जो नवाज शरीफ को लग रहा है, या नवाज शरीफ जिस तरीके से अभी तक इतने चुप हैं, वो बोल नहीं रहे, वो नाला हैं, वो बिल्कुल अपने चेहरे से भी बता रहे हैं कि वो इस निज़ाम से, इस सारे सेटअप से जो बन गई हुकूमत, इससे भी वो खुश नहीं है। अब उन्होंने पार्टी बचानी है। अब वो जो 11 मई है ना जी, उसके बाद पता चलेगा कि वो कौन सी लाइन इख्तियार करते हैं। इम्कान यही है कि वो आके हुकूमत में कुछ वज़रा पंजाब में भी और वफाक में भी जो अभी तक इतलात हैं उसमें कह लें इजाफा करेंगे। अपने जो लोग हैं जो रहते हैं, अब वो खुला के या तो आएंगे पार्टी सदर बनने के बाद, या फिर वो बस मज़ाहमती सियासत ही करेंगे और फिर शहबाज शरीफ को भी कहेंगे वापस आ जाएं, ज़रा आएँ पार्टी ज्वाइन करें और हम मिल के पार्टी चलाते हैं। ठीक है, और पंजाब वो रखेंगे अपने पास। हाँ, पंजाब रखेंगे और वफाक से ये अभी कबल अज़ वक्त है सारी बात करना, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ पंजाब तो नहीं छोड़ने वाले। हाँ, नहीं क्यों छोड़ेंगे, उनका मैंडेट है पूरा है ना, पूरे वो वहाँ अपना 2/3 अक्सरियत है उनको यहाँ पे मिली हुई, वफाक में नहीं मिली तो यहाँ क्यों छोड़ेंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें कह लें थोड़ा सा हम वक्त से पहले बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लग ऐसे रहा है। अब नवाज शरीफ जब बोलेंगे, जब एक्टिव होंगे, जब निकलेंगे, वो कहीं को खिताब करेंगे, उनके हम कुछ चेहरे से, उनके तासुरात से, उनकी कोई गुफ्तगू से फिर कुछ चीज़ें अखज़ कर सकेंगे। अभी तक की ये सारी बस तज्ज़िया और अफवाहें हैं। ऐसा सब आम इंतखाबात भी हो गए हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी हो गए हैं, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात सिर्फ 3 सूबों में हुए हैं। पंजाब में अभी तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं। ताख़ीर की वजह क्या है? अच्छा, उस वक्त ये देखें, ये 2019 से लटके हुए हैं PTI के दौर से, और वो उस वक्त की ऐसे ही बस वो दलीलें मुख्तलिफ दे रहे थे, कभी कोई लटकाए हैं, करवाए नहीं। PTI ने भी नहीं करवाए, फिर ये जो PDM आई है इन्होंने भी नहीं करवाए जी। और जो भी ये इस्लाहात चाहते थे कि ये हों, तो अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपके कहने पे, आपकी दरख्वास्त पे 2019 से 24 तक 5 साल इलेक्शन डिले का शिकार हैं। अब हम तैयार हैं। अब आप जो है ना, अब तो हुकूमत बन भी गई है, अब तो पूरी हुकूमत भी बन गई है और तमाम जो कोई रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं, काबीना भी है। तो आप जल्दी जो है ना हमें कोई तारीख दें। बाकी तीनों सूबों की तरह पंजाब में भी जो है ना बल्दियाती इंतखाबात करें, और होने चाहिए। बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात का फ़ायदा होता है, लीडरशिप तैयार होती है, लोगों के मसाइल हल होते हैं, इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल होता है, और वहाँ तक जो है ना लोगों की ये गलियों महलों के जो छोटे छोटे मसाइल हैं, गंदगी के जो मसाइल हैं, जो मरियम को करनी पड़ रही हैं ना जी, कि ये इतने अरसे तक ये जी पंजाब साफ कर दें, लाहौर को 3 महीने का टारगेट दिया और पंजाब को जो इस साल का टारगेट दिया है, ये तो बल्दियाती इदारों का काम होता है। तो बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए जल्दी। ये वैसे भी
किसी भी मुल्क में जो है ना रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और ये हम यहाँ पता नहीं क्यों डरते हैं, हम इक़्तिदार नहीं शिफ्ट करना चाहते कि वो तकसीम हो जाएगा इक़्तिदार। MNAs और MPAs को जो है ना वो ये गली महल्ले की जो चीज़ें हैं यहाँ उन तक नहीं लोग आएंगे, तो वो बल्दियाती जो चेयरमैन होंगे और नुमाइंदे जो होंगे वो हल करेंगे। तो ये इस वजह से, इस खौफ की वजह से ये चलाते आ रहे हैं और कोई वजह नहीं है। सिर्फ यही वजह है कि हमारे इक़्तिदार का हिस्सा जो है ना कुछ उनके पास चला जाएगा, जबकि इनके लिए आसानी होती है। तो बल्दियाती इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए। बाकी सूबों में हो गए हैं, पंजाब कोई ऊपर से उतरा हुआ कि 5 साल से जो है ना यहाँ क्या निज़ाम बड़ा बेहतरीन है। मरियम ने शायद संभाला हुआ है कि वो हर चीज खुद ही नहीं, वो तो अब महीने डेढ़ की बात है ना, और इसीलिए वो वर्दी पहन के भी निकल जाती हैं कि अब हो सकता है वो पुलिस को भी सीधा कर दें अगर वो वर्दी पहन के यूनिफॉर्म वाला वाकया ऐसा है कि इशू क्या है साजिद साहब, पहन लिए तो क्या हो गया? नहीं, वो नहीं पहननी चाहिए थी, पहली बात है। दूसरी ये है कि अगर उन्होंने हाथ से 30 जनवरी यानी जो था ना निगरान दौर, हाँ जी, उसमें ये एक डिसीजन लिया अपने रूल्स में अमेंडमेंट का, जो कि उस वक्त किसी ने ना देखा है, ना कहीं शेयर हुआ है, ना जो है पंजाब पुलिस ने सहाफ़ियों के साथ शेयर किया, ना पंजाब पुलिस के ट्विटर के अकाउंट पे ये मौजूद है। ये अचानक निकल आया उनकी वर्दी के बाद। हाँ जी, ये अब अल्लाह ही जानता है कि 30 जनवरी 2024 को ख्वाब में किसी ने किया है या पता नहीं कैसे हुआ है। अच्छा, ये हो भी गया, मान लिया। इसके बावजूद वो रूल्स में तब्दीली तो ये कहती है कि आप जब किसी पुलिस के फंक्शन में, जैसे कोई परेड होती है और दीगर जो तकरीबात होती हैं, उसकी हद तक आप वहां यूनिफॉर्म पहन सकते हैं या वो बैजेस वगैरह लगा सकते हैं। आप तो इससे भी अगला काम किया, आपने वहां से उठी हैं और आप तो पंजाब असम्बली जाके बैठी हैं उसी यूनिफॉर्म में। पता नहीं उनको अच्छी बहुत लग गई, पसंद आ गई कि मैं पता नहीं वैसे गलत किया है उन्होंने। अगर वहां तक उन्होंने पहन लिया है तो ठीक है, अगर रूल्स भी इजाजत देते हैं, जो बन गए हैं या बना लिए गए हैं, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है, इसको कोई और नहीं जान सकता, तो वहां तो ना जाएं। तो फिर जो दरख्वास्त दायर है उसके मुताबिक भी ये जुर्म हो गया। यूनिफॉर्म तो आप पहन के पंजाब असम्बली भी चलेगी, आप IGP नहीं हैं, आप जो पंजाब असम्बली यूनिफॉर्म में जाएं। अगर वो अपना शौक पूरा करी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ब्रेक लेने दें यहाँ पर। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हम लेने लगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। साहिद साहब, मुबैना इतलात आई हैं कि अमेरिका को 2 अड्डों की फराहमी की जा रही है। PTI ने वजाहत मांगी है, हकीकत क्या है? उनको भी पता नहीं है। वैसे खबर भी बड़ी, उसमें एम्बिग्विटी है खबर में भी, और कोई खबर भी नहीं है। अच्छा, ये खबर भी पता चली है PTI के जरिए। जब तो खबर बनाई जा रही है। PTI ने जब कहा है कि 2 अड्डों की फराहमी मुबैना तौर पे जो है, उन्होंने भी यही कहा है कि इसकी वजाहत करें कि एक तो उन्होंने कहा कि वजाहत करें वफाकी हुकूमत, और दूसरा उन्होंने साथ ये कहा है कि अगर ये ऐसे ही है, अगर तो उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने सीधी सीधी बात की है कि ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायद हो रही है। जो रजीम चेंज था उसमें अमेरिका मुलविस था, और अमेरिका अपने रास्ते से, हम उसके रास्ते की एक रुकावट थे, तो हमें जो है ना वो हटा के, या हम कांटा थे तो हमें जो है ना साइड पे कर दिया गया है। और अब यही जो है ना काम करना था अमेरिका ने, और फिर उसने हमारे हमसाये ममालिक पे ज़ाहिर है जो भी उसके अड्डों के ज़रिए निगरानी करनी है या कोई चीज़ें जो भी उन्होंने अपनी कह लें पॉलिसी के मुताबिक कोई भी चीज़ करनी, चूँकि अभी कुछ कह नहीं सकते, मुबैना तौर पे है। तो PTI को तो वो सपोर्ट मिल गई अपने बयानिए के लिए जी, सिर्फ एक खबर पे ही। खबर उनके पास भी नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ ही वजाहत मांग ली कि लो जी देखें, हम कहते थे कि अमेरिका मुलविस है हमारे रजीम चेंज में, और वो जो भी साइफर है, तो ये तो हमारे मौक़िफ़ की तायद हो गई, और हमारा मौक़िफ़ ठीक था कि अमेरिका यहाँ इन्वॉल्वमेंट करना चाहता है, और ये हुकूमत अमेरिका लाया, और अब देखें अड्डे जो है ना वो दिए जा रहे हैं। इस खबर में कोई सदाकत नहीं। मैं फिर बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस इतनी की खबर है, आपने चूँकि पूछ लिया है तो इसलिए ये बता रहे हैं कि इसकी कोई अभी तक सिकाहत या सदाकत कोई नहीं है। अच्छा। ना कोई वजाहत आई है, और ना ही कोई, मुझे लगता है, ऐसी कोई खबर है।
पीटीआई ने की है, तो पीटीआई की खबर को तो वैसे भी बटा 2 करना पड़ता है, तो फिर हमें अपने ज़राए और अपने जो भी आप कह लें हमारे सोर्सेज हैं वो लड़ाने पड़ते हैं, तो फिर कोई चीज़ का पता लगता है तो उसके बाद मतलब पीटीआई की बात पे तो पूरा फौरी तौर पे कोई रिएक्शन नहीं दिया जा सकता। देखें, बहरहाल फिर भी वजाहत तो आनी चाहिए। जी बिल्कुल, वजाहत तो आनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर पीटीआई को तो अपने बात करने का अच्छा मौका मिलेगा कि रजीम चेंज में अमेरिका का हाथ था और हमें उसने हटाना था, और ये देखें ये हम नहीं मानते थे, तो उनके बयानिए में और जान आएगी अगर कोई बात ऐसी अगर हुई। अमेरिका टिकटॉक पे पाबंदी लगा रहा है, दूसरी तरफ ताइवान में इमदाद दे रहा है, और उनके वजीर खारजा भी आप देख लें कि वो चीन का दौरा कर रहे हैं। अमेरिका कर क्या रहा है? हाँ, बस ये डिप्लोमेसी है। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा उन्होंने जो इस कंपनी थी ना, एक तो वो कहते हैं कि वो जो बाइट डांस है चीनी कंपनी जिसकी ये टिकटॉक है, वो कहते हैं इसकी मिल्कियत जो है ना वो किसी और को दीजिए। किसी और को क्या, सीधी सीधी वो बात करते हैं कि हमें दी जाए। हाँ जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो कहते हैं जी कि हम जो है ना, हमारा चूँकि इनके साथ मामला है तो आला सतही राब्ते भी होने चाहिए। डिप्लोमेसी का ये तकाजा है सफारती हवाले से। अब ये कि वो वहाँ गए हैं, तो जाने से एक दिन पहले खुद जो वजीर खारजा हैं वो एंटोनी ब्लिंकन जाने से पहले वो एक रिपोर्ट दे के गए, और एक रिपोर्ट जो है ना वो खुद जारी करके जा रहे हैं ये चीन के हवाले से, कि चीन जो है वो संक्यांक एक सूबा है चीन का, वहाँ पर वो जो है गौर नस्ल है, उसकी नस्ल कुशी में वो जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, ये जारी की है। अगले दिन फिर वो वहाँ गए, और वहाँ भी उन्होंने भी फिर वो जो रेड कारपेट की जो तकरीब होती है उन्होंने भी अमरीकी वजीर खारजा के लिए ये तकल्लुफ़ नहीं किया है। वो 3 दिन का उनका दौरा था, वो मुकम्मल हो गया आज। अब आगे भी उन्होंने सऊदी अरब का भी दौरा करना है, वो आज या कल जाएंगे, वहाँ से जाएंगे या अमेरिका से जाएंगे। तो ये एक तरह के कह लें आला सतही राब्ते भी हैं। दूसरी तरफ एतमाद का उतना ही फुकदान है जितना इनके दौरे से पहले था, और तीसरी तरफ वो ये इस तरह के जब इक़दाम करेंगे कि ताइवान जो उनके लिए एक थ्रेट है चीन के लिए, हांगकांग ताइवान जो जिसको वो तस्लीम करता है, वो ये नहीं कहता कि हमसे अलहदा हो गए हैं, वो अपना हिस्सा ही मानता है चीन आज तक, वहाँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि चीन को और ज़्यादा दबाया जा सके। इंडिया को अलग सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ ये भी जो है ना इस तरह के आला सतही राब्ते भी चल रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बस ये आप कह लें दुनिया को दिखाने के लिए, और उनके उसने अपनी चौधराहट जो कायम रखनी है उसके लिए ये दौरे शोरे होते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो एक एतमाद का फुकदान है वो बढ़ना ही है वक्त के साथ साथ। हमारा बढ़ रहा है तो उनका तो वो तो ताकतें हैं बहुत बड़ी। मुल्क में मोहसिन नकवी बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं फिर से जी, फिर से। पहले वज़ीर आला, पहले निगरान वज़ीर आला थे तब बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, लेकिन अब वो जब बाकायदा हुकूमत में आ गए तो अब ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अब ज़्यादा देखें, एक तो मोहसिन नकवी साहब से अब मेरे ताल्लुकात ज़रा बेहतर रहने दें। पहले बड़ी मुश्किल से हमारे ताल्लुकात में बहाली आई है, ये बार बार उनके, मैं तो उनका मोतरिफ हूँ। नाकिद बतौर साफ़ी उतना तो हैं जितना होना चाहिए, यहाँ तो नहीं डंडी मारी जा सकती, और ख़ास तौर पे स्क्रीन पे बैठ के तो आपको ईमानदारी से बात करनी चाहिए। मोहसिन नकवी से तवक्को तो है कि वो एक्टिव हैं, जैसे वो केयर टेकर रहे हैं पंजाब के वज़ीर आला, तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिलीवर किया 12-13 महीने, और अभी भी वो भरपूर वो मुतहरिक तो नज़र आ रहे हैं, और एक ताकतवर वज़ीर भी हैं, ऐसे ना समझे उनको वो कोई, इसलिए ताकतवर अदारों के नायब वज़ीर आज़म की तरह ना समझें कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए ताकतवर अदारों के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। जैसे FIA को उन्होंने पहले कहा था कि आप ओवर बिलिंग के ऊपर इकदाम उठाएं, FIA भी क्रैक डाउन कर रही है, और ओवर बिलिंग की उन्होंने पहली रिपोर्ट जारी की है जिसमें 1 माह के अंदर 92 करोड़ और 70 लाख के करीब ओवर बिलिंग की गई है। अच्छा, तो फिर क्या एक्शन लिया? फिर तो अच्छा एक्शन लिया है कि उन्होंने 92-93 करोड़ जो है यूनिट्स की ओवर बिलिंग मुल्क भर में कर ली, और ये कोई तकरीबन जो खबर के मुताबिक ये कोई 35 अरब रुपए का अवाम और सरकारी इदारों पर कह लें बोझ है।
अब मुझे बताएं, फिर तो मोहसिन नकवी साहब ये दिखावे के काम ना करें, फिर या तो उसका हमें रिजल्ट मिले। यहाँ आए लाहौर में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ओवर बिलिंग में जो मुलविस अफसरान थे उनके लिए ये था कि उनको सजा मिलेगी, जो मुलविस है। बाद में डील हो गई FIA और लेस्को की जी। और वो जी छापे पड़ने थे, उन्होंने बुलाया, वो नहीं गए। उनको उसके बाद एक तरीका तय हो गया जी, चलो जी बस वो जो है ना बस हवा निकल गई सारी। अब जो है अब भी वो दौरे कर रहे हैं। अब जैसे उन्होंने पासपोर्ट ऑफिस जो है ना वो अचानक दौरा किया लाहौर में, गार्डन टाउन के पासपोर्ट ऑफिस में, वो और हमें वहां पता पर रिश्वत लेने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया, और उन्होंने अभी देखे ना तब्दील करने का हुक्म दिया है, और साथ ये कि तहकीकात होंगी। अब तहकीकात बताइएगा जब हो जाए तो याद से, ठीक है। एक बात, जिस तरह ओवर बिलिंग पे तहकीकात हो रही थी, आप नहीं बताना वैसे ना कहा एक करें। बात दूसरी ये है, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि चलो मुतहर्रिक तो हैं उसने, एक तो हम उनके मोतरिफ हैं, हमें तो रिजल्ट चाहिए। आपके इस मुतहर्रिक से, दौरों से, आने जाने से, जो बहरहाल पूरा एक कॉन्वॉय होता है वफाकी वजीर का और वो भी वजीर दाखिला का, कम से कम वो मसाइल हाईलाइट तो कर रहे हैं ना। हाँ हाईलाइट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट चाहे कोई ना निकले। मैं ये ओवर बिलिंग की वजह से कह रहा हूँ। मैं पहले उनकी पंजाब की जो परफॉर्मेंस थी बतौर वजीर आला, निगरान वजीर आला, उससे मैं काफ़ी हद तक मैं मुतरिफ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने काम किया है। कानून जाने वो जाने कि वो 12-13 महीने क्यों वजीर आला रहे, ये हमारा इशू नहीं है, ठीक है जी। दूसरा ये कि अब यहाँ पर कोई रिजल्ट निकले, ओवर बिलिंग की तरह ना निकले, बस ये है। पता चले कि फिर वहाँ चीज़ें दुरुस्त हुई हैं, वहाँ पर जिन्होंने रिश्वत ली है उनके खिलाफ करारे वाकई सज़ा दी जा रही है, उनको मिली है, ना कि लेस्को और FIA की तरह बाद में ये चीजें तय हो जाएं कि ऐसे आप हमें बुलाएंगे, ऐसे हमें लेटर लिखेंगे, ये फिर सारा पहले की तरह वो जो है ना जाग की तरह ना बैठ जाए। हम रिजल्ट चाहते हैं, जरूर करेंगे, रिजल्ट दें, अच्छे की उम्मीद रखें और अवाम को भी अच्छे की उम्मीद दिलाएं और अच्छे इकदाम को सराहा करें। जैसे वजीर आला बलोचिस्तान ने भी मजदूर पेशा अफराद के 400 बच्चों को आला अकामती तालीमी अदारों में भेजने का ऐलान कर दिया। ये एक देखें कितना अच्छा फैसला है, अब इसको तो सराहें आप। अच्छा फैसला है बिलाशुबा। तादाद थोड़ी है 400, अब 400 तो कोई तादाद नहीं, बच्चे इतने ज़्यादा हैं। उन्होंने जो सैलाब मुतासरीन से और दीगर जो कह लें निचले तबके की कह लें जो लोग कह रहे हैं अगले साल हम 1000 कर देंगे, अगले साल 1000 से भी बढ़ाए ना जी। अब तो सरफराज बुगटी भी मोहसिन नकवी की तरह के वजीर आला हैं, वो कोई ऐसे कार्रवाई के लिए वजीर आला नहीं है, पूरे ताकतवर वजीर आला हैं। वो हों अनवारुल हक काकड़ हों, फैसल वाडा हों, ये लोग तो ताकतवर लोगों के कंधों पे आए हैं और उन्होंने कंधों पे उठाया है। ये परफॉर्म करके दिखाएं, डिलीवर करके दिखाएं। ये बाकी सूबों को भी तो जो जिनका भी इन पे ऊपर इल्ज़ाम है या ये मानते भी हैं, तो उनको भी ताकि सुबकी का मुजाहरा ना करना पड़े। पंजाब की वजीर आला को भी कहे ना कि वो भी कुछ वजीर आला के देखें, नहीं मैं आपको पहले पंजाब की वजीर आला ने सबसे पहले एयर एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला किया था, जिसकी तकलीद करते हुए PTI ने, या जिसकी PTI की जुबान में नकल करते हुए PTI ने भी KP में शुरू करने का ऐलान किया और बलोचिस्तान में सरफराज बुगटी ने भी उसका ऐलान किया है। यहाँ तो शुरू होने वाली है, उसके लिए काम हो रहा है बड़ी तेज़ी से। वहाँ पता नहीं ऐलान ही ना रह जाए, वो भी हो। तो इनको ये उनसे भी एक कह लें उनकी तकलीद करते हुए या उनसे एक अच्छा मैसेज मिला है, तो ये भी जो मज़दूर तबकात के जो लोग हैं और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ आफतों में जो मुतासरीन होते हैं, उनको हम वक्ती जो इमदाद दे देते हैं वो तो दे देते हैं, उनके बच्चों के ऊपर जो गुजरती ज़ाहिर है, उन ख़ानदानों पे जो गुजरती है, तो उनका मुस्तकिल इसी तरह का बंदोबस्त है सरफराज बुगटी की तरह ही। ये अच्छा फैसला है। और कि अकामती इदारों में, यानी जहाँ पे वो रह सकते हैं, जहाँ हॉस्टल भी हो, उनका खर्चा भी पूरा वो गवर्नमेंट उठाए, तो ये पंजाब और बाकी सूबों को भी करना चाहिए। बाकी सूबों में भी इसी तरह ये KP में और बलूचिस्तान में तो है ही है, बलूचिस्तान से तो सीखना चाहिए। अच्छा KP में तो काफ़ी इकदाम अगर उठाए जा रहे हैं, एयर एम्बुलेंस का उठाया गया, तो दूसरी जानिब उन्होंने KP के वुज़रा को घरों के किराए के लिए 2 लाख और ताज़ीम की मद में 10 लाख देने की तजवीज़ भी दी है। बड़े अच्छे फैसले हो रहे हैं कि बाकी काम के लिए कोई चाहे इनका इख्तिलाफ होता है
और अपनी जब उनके मरात में इजाफे की बात आती है ना, तो ये सारे इकट्ठे होते हैं, बढ़ चढ़ के। इनसे भी आगे की मैं बात बताऊं, हजरत उस्मान बुज़दार जो थे ना, उन्होंने पता है यहाँ पे ये किया था कि वो वजीर आला थे, तो खैर उन्होंने, बाकी तो सबको पता है कि जितनी जितनी उन्होंने मरात में इजाफा किया, और उस पे उस वक्त की अपोजिशन नून लीग भी उनके साथ थी। अच्छा, यही होता है, ये इकट्ठे वहां पे भी इकट्ठे ही हैं सारे, इस मामले में इकट्ठे ही हैं। वो कहते हैं वो 70,000 किराया तो बहुत थोड़ा है वज़रा के लिए, तो 2 लाख कर दें, और 5 लाख तज़ीनो आराइश के लिए कुछ भी नहीं है, 10 लाख दें, ताकि 10 लाख में ज़रा जेब एक दफ़ा गर्म तो होती है ना, अच्छी तज़ीनो आराइश क्या करनी, वो बड़े लोग करने वाले होते हैं, और करने की ज़रूरत ही क्या होती है सरकारी महकमे, किस क्या करनी, वो सरकार का ये ख़राब होगा तो भी सरकार का होगा, सीधी सीधी ये एक रिश्वत है, सीधी बात मैं बता रहा हूँ। और मुल्क के इन हालात में जब हम कहते हैं कि कौम जो है ना वो कुर्बानी दे, उस वक्त ये बड़ा गलत मैसेज होता है, उस वक्त इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। तो बुज़दार साहब ने तो साबिक वज़ीर आला के लिए गाड़ियाँ और मुस्तकिल घर ये मंजूरी करा लिए थे, फिर शोर मचा, तो बानी पीटीआई, उस वक्त तो चेयरमैन पीटीआई थे, फिर उनको नोटिस लेना पड़ा, फिर वो यहाँ आए, फिर उसके बाद ये बिल जो है ना वापस लिया गया, मंजूर करा लिया था। और इस तरह के बिलों के लिए अपोजिशन और हुकूमत सारे इकट्ठे होते हैं, उसमें फिर कोई इख्तिलाफ नहीं रह जाता। तो उस वक्त इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन अवाम को रिलीफ देने के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। फिर उनकी सियासत होती है, वो फिर है? कहते हैं कि इनका क्रेडिट ना इनको चला जाए। जैसे अभी देखें पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया, क्यों, क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए कि कहीं अगर ये मुल्क संभल गया, मईशत संभल गई, तो हमारी आने वाले दौर में ज़रूरत क्या रह जाएगी, या हमारा जो बयानिया है जो हम इनको कोस रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, 16 महीने में ये कर दिया, वो कहते हैं इन्होंने 3.5 सालों में ये कर दिया, ये इनकी फिर सियासत खत्म हो जाती है। मुल्क संभालने आया कौन है? कोई नहीं, ये कौन संभालेगा, संभालेंगे यही चलाएंगे। हाँ। देखिएगा अब कुछ खुशखबरियां तो मिल रही हैं, अब खुशखबरी तो आपने ये दे दी कि नवाज शरीफ आ रहे हैं और वो अब सदारत संभालेंगे। अब अगर वो पार्टी की सदारत संभालेंगे तो सबको ही संभालेंगे ना, बस वो फिर और उनको कौन संभालेगा? डिलीवर करेंगे, उनको बहरहाल करना तो चाहिए। वैसे बताएं ना, उनको कौन संभालेगा? वो संभालने वाले बहुत हैं, वो बड़े तजर्बाकार हैं। नहीं, बेटी को भी उनको समझाना चाहिए कि ये यूनिफॉर्म या इस तरह की चीजें या ये टिकटॉक और इस तरह की नहीं कभी भी नहीं। चलो ठीक है साहिब साहब, अब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं चीन से, तो देखते हैं वो सदारत संभालते हैं और पार्टी को किस तरह आगे लेकर चलते हैं, और पार्टी का नाम दोबारा से कैसे सामने आता है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।